अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मिल्लत इस्लामी के काबिल फ़ख्र नौजवानों, इज़्ज़त माब माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे इस ऑनलाइन रियासती इज्तिमा में मौज़ूए गुफ्तगू है शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर का ये मिसरा कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब हो कारी। अगर हो जंग तो मुर्गान गाब से बढ़कर, अगर हो जंग तो मुर्गान गाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना गज़ाल तातारी। आज के इस खिताब में हमारे मुखातब बतौर ख़ास मिल्लत इस्लामिया के शाहीन सिफत नौजवान हैं, लेकिन इन नौजवानों के साथ साथ इन नौजवानों से वाबस्ता रिश्ते और क़ुरबतें, माँ बाप, भाई बहन, अइज़्ज़ा व अक़रबा और मिल्लत के तमाम ही जो हमदर्द हैं और मिल्लत को चाहने वाले हैं, वो सब इसके मुखातब हैं। सबसे पहली बात यह है कि शायर मशरिक़ ने ये जो बात कही है कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, तो यहाँ किस तरफ इशारा है? बज़ाहिर बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कौम मिल्लत का एक अज़ीम शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर इस बात को दूर तक देख रहा है कि मिल्लत इस्लामिया की तक़दीर को संवारने वाला या इस मिल्लत के मुस्तक़बिल का दरख्शां और ताबिंदा सितारा कौन होगा। वो नौजवान जो मिल्लत इस्लामिया का मुस्तक़बिल है, जो इस मिल्लत की तूफ़ानों में मौजूद कश्ती को साहिल मुराद तक ले जाने वाला है, जो नौजवान इस मिल्लत को उसके मकसद अज़ीम से जोड़ने वाला है, अज़मत रफ्ता से जोड़ने वाला है, उसके शानदार माजी से उसका रिश्ता इस्तवार करने वाला है, वो नौजवान किन सिफ़ात का हामिल होगा? क्योंकि यहाँ ये नुक्ता ख़ास तौर पर पोशीदा है कि किसी कौम के नौजवान को आप गहराई से देखें तो दरअसल आप उस नौजवान को नहीं देखते, बल्कि आप उस नौजवान की शख्सियत में उस कौम के मुस्तक़बिल को देखते हैं। हमारे क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जो नौखेज़ नस्लें होती हैं, हमारे महल्लों में घूमने फिरने वाले ये नौजवान बच्चे, ये टीनेजर्स, ये अफ़वान शबाब के दौर से गुज़रने वाले हमारे बच्चे, ये दरअसल उम्मत मुस्लिमा के आने वाले दौर की तस्वीर है। अगर कोई कौम ये जानना चाहती है कि उसका मुस्तक़बिल कैसा है, तो उसके लिए सबसे आसान जो तरीक़ा है वो ये है कि वो अपने नौजवानों को देखे कि अगर किसी कौम के पास बामकसद नौजवान हैं, किसी कौम के पास ज़िंदगी के हक़ाइक़ को समझने वाले नौजवान हैं, किसी कौम के पास औक़ात की तंजीम करने वाले और हालात पर गहरी नज़र रखने वाले नौजवान हैं, किसी कौम के पास हसास और बाज़मीर नौजवान हैं, मेहनतकश, जफाकश,
हालात का मुकाबला करने वाले और मुसीबतों में सब्र और अज़ीमत की चट्टान बनने वाले नौजवान हैं, तो वजह तौर पर यह बात फैसलाकुन अंदाज में कही जा सकती है कि वो कौम मुस्तकबिल की इमाम है, वो कौम इंसानियत की पनाहगाह है, वो कौम रहनुमा है। उस कौम के आफताब तरक्की को दुनिया की कोई ताकत जवाल का शिकार नहीं बना सकती है। यहां अल्लामा इकबाल ने उसी तरफ इशारा किया है कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग जर्ब हो कारी। यानी अल्लामा ने यह बात कही है कि जो कौम अपने नौजवानों के शबाब को महफूज रखती है, उसकी तवानाई को, उसकी एनर्जी को, उसके दौरे जवानी को सही रुख देती है, जिसका शबाब ऐश कुशी से, फहाशी और उरियानियत के दलदल से पाक होता है, और जो अपने आप को कुव्वत से मालामाल करता है, ताकत से मालामाल करता है, वसाइल से और सलाहियतों से लैस करता है, तो शायर मशरिक़ी कहते हैं कि उसकी ज़र्ब कारी होती है। वो ऐसी ज़र्ब के साथ, वो जो है ऐसी अटैकर पोजीशन में होता है कि बातिल उसकी जो है उसके तस्वुर से कांप उठता है। तो यहां दरअसल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम कुरान की रोशनी में, सीरत सहाबा की रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस व अक़वाल की रोशनी में एक ऐसे नौजवान की तस्वीर अपने सामने रखें और उसके मुताबिक अपनी नई नस्लों की आबियारी करें कि जो नौजवान हमारी आंखों का तारा बन सकें, जो मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल की उम्मीद बन सके। आइए कि चंद इंतहाई संजीदा बातों की तरफ हम इशारा करते हैं। अगर हम मनफी बातों पर गुफ्तगू करें तो हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि आज मिल्लत इस्लामिया का जो नौजवान है वो बेसमती का शिकार है, बेरारवी का शिकार है, बेमकसदियत का शिकार है, जमूद का शिकार है। वो तंजीमियत के शऊर से खाली हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास मायूसी है, उसके पास में फ्रस्ट्रेशन है, और वो दुनिया के ताल्लुक़ से एक ऐसे नज़रिए का शिकार हो गया है कि बाबर ऐश कुश के आलम दोबारा नीस्त, कि खाओ पियो और ऐश करो, इसके सिवा दुनिया में इसके सिवा कुछ नहीं रखा है, और ये दुनिया दोबारा होने वाली नहीं है। हज़रात गिरामी, अगर हम कुरान मजीद को देखें तो कुरान मजीद हमें जगह जगह इस बात की तरफ इशारा करता है कि दरअसल दुनिया में जब इनकलाबात ने करवटें लीं तो उन इनकलाबात की करवटों के पुष्ट पर नौजवान नस्ल ने काम किया है। नौजवानों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। नौजवानों की अहमियत को सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस और आपके इनकलाब का पूरा नक्शा हमारे सामने है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा कराम को यह नसीहत की थी कि मेरी उम्मत के नौजवानों के साथ उल्फत, मोहब्बत और शफकत का सलूक करो। ये मेरी उम्मत के नौजवान वो है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को देखें तो उनके इनकलाब में नौजवानों का लहू हमें जगह जगह दिखाई देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से लेकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ साथ और पूरी एक तफसील नौजवानों के हमारे सामने है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत मुसअब बिन उमैर, सहाबा इकराम की एक नौजवानों की रोशन तारीख़ हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगियों को ताबनाक बना दिया, उनकी सलाहियतों को सही रुख दिया, और वो न सिर्फ ये कि अपने ज़माने को संवारने वाले बने, बल्कि उन्होंने इंसानी दुनिया को क़यामत तक के लिए आसमानी तहजीब पर अपने आप को इंसानी दुनिया में रोशन सितारों की तरह रखा ताकि नौजवान नस्ल उनसे रोशनी हासिल कर सके। तो कुरान मजीद हमारे सामने ये बात कहता है। सूरह कहफ में कुरान मजीद ने इस बात को अलल ऐलान कहा है
कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, और वो नौजवानों ने जब अपने रब की मारिफत को हासिल किया, जब वो ये जान गए कि जिंदगी का मकसद क्या है, जब वो जान गए कि जिंदगी की हकीकत क्या है, तो वक्त के जालिम बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हुए। कुरान ने उनके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया, हमने उनकी हिदायत में मजीद इजाफा किया। कब? इज़ कामू, जब वो खड़े हो गए। यानी कुरान मजीद नौजवान नस्लों को सोता हुआ देखना नहीं चाहता, बल्कि कुरान मजीद नौजवान नस्लों को स्टैंडिंग पोजीशन में देखना चाहता है। ईमान अपने मानने वालों को जमूत का शिकार नहीं बनाता, बल्कि ईमान अपने मानने वालों को बेताबी देता है, वो उनको मैदान में उतारता है और वक्त की जालिम कुव्वतों से जो है उनको नबर्द आजमा करता है। कुरान मजीद ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नक्शा खींचा और उनके बारे में यह कहा कि वो एक नौजवान थे जिन्होंने नमरूद के सनम कदे को जो है चकनाचूर किया, लेकिन वहां वो दरअसल उनकी जिंदगी की एक पूरी कैफियत हमारे सामने कुरान पेश करता है कि सनम शिकनी से पहले उनका जो दौर है कि किस तरह उन्होंने पूरी कौम को बेदार करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि जालिम फिरौन के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से जो चंद नौजवान उठे, जिसको कुरान मजीद ने ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियत मिन कौमी अला खौफिन मिन फिरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम व इन्न फिरऔन लआलिन फिल अर्ज़ व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन। कुरान ने कहा कि मूसा की पुकार पर लब्बैक नहीं कहा, मूसा की बात को नहीं माना, मगर उनकी कौम की ज़ुर्रियत ने, यहां पर ज़ुर्रियत का लफ्ज़ कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। ज़ुर्रियत किसको कहते हैं? उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को कहते हैं कि जिन्होंने अभी अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, जो अभी दौरे शबाब के बिल्कुल अव्वलीन मरहलों से गुजर रहे हैं, उनको ज़ुर्रियत कहा जाता है। 15 साल से लेकर 23 साल के अरसे के वो नौजवान, कुरान ने कहा कि एक सरकश वक्त की खौफनाक जो ताकत है जिसको हम कहते हैं फिरौन, उसके मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जिन लोगों ने लब्बैक कहा, वो कौम के ये नौजवान थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह में बड़ी गैर मामूली बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो नौजवान नस्ल होती है, इस उम्र की नौजवान नस्ल, ये नौजवान नस्ल जो है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई, ये बड़े साफ दिल होते हैं, इनकी फितरत बड़ी पाक होती है, बड़ी मासूम होती है। ये जब किसी चीज़ को हक जानते हैं तो जुनून की हद तक उसका साथ देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया की इनकलाबात की तारीख इस हकीकत पर गवाह है, पूरी दुनिया की इनकलाबात की तारीख इस हकीकत पर गवाह है कि दुनिया के ज़हीन कायदीन ने अपने मकासिद के हुसूल के लिए नौजवान नस्लों को मैदान में उतारा। और आज हम इस पहलू से देखें कि उम्मत मुस्लिमा रुए ज़मीन पर नौजवानों की उम्मत है, यह एक हैरत अंगेज पहलू है। पूरे कुर्रे ज़मीन के ऊपर उम्मत मुस्लिमा यह नौजवानों की उम्मत है। दुनिया में किसी कौम के पास इतने नौजवान नहीं हैं जितने नौजवान मुसलमानों के पास है। मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया का 24% हिस्सा है पूरी आबादी का, लेकिन नौजवानों की आबादी के तनासुब के एतबार से अगर हमारे नौजवानों को पूरी दुनिया के नौजवानों पर तकसीम किया जाए तो पूरी दुनिया की आबादी का 38%, 38% जो नौजवान तबका है वो मुसलमानों के पास है। यही हाल भारत में है कि बज़ाहिर हमारी आबादी 14% है, लेकिन नौजवानों की जो उम्मत है वो दरअसल उम्मत मुस्लिमा है कि इसके पास भारत के कुल नौजवानों की आबादी का 28% तनासुब के एतबार से उम्मत मुस्लिमा के पास है। दुनिया की सबसे कीमती नस्ल इस उम्मत के पास है। यह इंसानी दुनिया के मुस्तकबिल के अंदर क़यादत के मुकाम पर पहुंच सकती है अगर यह अपने नौजवानों को ज़िंदगी का आला तरीन मकसद दे। हम देखते हैं कि कुरान मजीद ने इसकी तरफ जगह जगह इशारा किया। कुरान ने यह जो बात कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा,
क्या है लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को। तो ये दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि अपनी नई नस्लें वो सही रुख पर तरबियत पाए। तो यहाँ ये बात हमें अपने सामने रखने की ज़रूरत है कि नौजवानों की जो अहमियत है, दरअसल इससे वही लोग गाफिल हो सकते हैं कि जिनके ऊपर फैसला अजाब जिनके हक में हो चुका हो। तारीख ने जिनके लिए जिल्लत, नामुरादी और तारीख में जिनके लिए हमेशा की रुसवाई जिनका मुकद्दर कर दी गई हो, वही कौमें अपनी नौजवान नस्ल के सिलसिले में गफलत इख्तियार कर सकती है। आइए कि इस सिलसिले में अब हम गुफ्तगू के दूसरे मरहले की तरफ जाते हैं कि जब नौजवानों की इतनी अहमियत है, जब नौजवान किसी भी कौम का इतना कीमती सरमाया होता है, तो आखिर हमारे नौजवानों की तरबियत किन खतूत पर होनी चाहिए? हम कैसे आखिर अपने नौजवानों को इंसानियत के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, दीन के लिए हम उनको मुफीद बनाएं? हज़रात गिरामी, हम देखते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने तालूत नामी नौजवान का जिक्र किया और कुरान ने यह कहा कि ये जो तालूत थे कि जिनको हज़रत सुमैल ने बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब किया, एकदम नौजवान आदमी थे, बहुत मामूली कौम के फर्द थे। बनी इसराइल ने इनकी बादशाहत के इंतखाब के सिलसिले में एतराज़ किया और कहा अपने पैगंबर से, क्या है पैगंबर, तुमने किस बुनियाद पर तालूत को हमारा बादशाह बना दिया? तो उस वक्त हज़रत सुमैल ने अपनी कौम बनी इसराइल को जो जवाब दिया वो क्या था? इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने इस तालूत को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। वह ज़ादहु बस्सतन फिल इल्म वल जिस्म, और अल्लाह ने इस तालूत को तुम्हारे मुकाबले में इल्म और जिस्म दोनों चीज़ों में फरावानी अता की है। हम देखते हैं कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान ने किया है, बड़े शानदार अंदाज में उनका जिक्र किया है। उनको नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया है कि वो नौजवान जिसने बनी इसराइल जो सैकड़ों साल से सियासी गुलामी का शिकार थी, जिल्लत व नामुरादी का शिकार थी, उस बनी इसराइल को नशत सानिया में दाखिल करने वाला, उसको रिवाइवल के दौर में दाखिल करने वाला जो नौजवान है वो तालूत है। कुरान ने कहा कि इस नौजवान में दो खूबियां कमाल दर्जे की थी। पहली खूबी ये थी कि ये इल्म और मारिफत से मालामाल था, ये आगही और बसीरत अपने पास रखता था, कुरान ने उसको अप्रिशिएट किया। और दूसरी खूबी क्या थी? ये फिजिकली फिट था। ज़ादहु बस्सतन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म और जिस्म ये दोनों खूबियां उसके अंदर दूसरों के मुकाबले में ज्यादा थी। फिर कुरान ने हजरत तालूत की शख्सियत के डिसिप्लिन को, उनके तंजीम को, वो सारी चीज़ों को कुरान ने पेश किया और कुरान ने कहा कि देखो बनी इसराइल जो दुनिया में सबसे माइनॉरिटी में थी, अकलियत में थी, तालूत जैसे नौजवान की क़यादत में बनी इसराइल ने दुनिया की अजीम अक्सरियत को शिकस्त फाश दी। और कुरान ने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि तुम देखते नहीं कि कितनी छोटी छोटी अकलियतें हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी अक्सरियतों पर गालिब आ गई। तो ये जो माइनॉरिटीज़ थी, दरअसल इनकी ताकत का राज इनकी नौजवान क़यादत थी। इन्होंने अपने नौजवानों को बसीरत दी, अपने नौजवानों को हौसले दिए, अपने उनके जो नौजवान थे वो मैदान में उतरे। फिर हम देखते हैं कि कुरान ने उसके दूसरे ही आयत करीमा में तालूत के बाद में हज़रत दाऊद का जिक्र किया। ये दाऊद अलैहिस्सलाम जो तालूत अलैहिस्सलाम की फ़ौज में थे और जिनकी उम्र उस वक्त बमुश्किल 16 साल थी, इसी दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे नौजवान ने जो आगे चलकर अल्लाह की पैगंबरी से सरफराज हुए, नबुवत से सरफराज हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने 16 साल की उम्र में मुखालिफ फौज के जालिम बादशाह जालूत का सर कलम किया। कुरान ने उनका जिक्र किया। तो मैं आपके सामने ये बात अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद ये कहता है कि अगर नौजवान इल्म और जिस्म दोनों खूबियों से आरास्ता हो, तो इससे ये बात समझ में आती है कि इल्म से हमारे नौजवानों को जो है इल्म से आरास्ता करना होगा। कुरान और सुन्नत का इल्म, तारीख का इल्म, वही इलाही का इल्म। हम अगर अपने नौजवानों को सही मानों में इल्म की रोशनी में उनकी शख्सियत और उनके जहन की नशोनुमा करेंगे, तो हमारे नौजवान
वो मुल्क और मिल्लत की तामीर और उनके जो है तरक्की में गैर मामूली किरदार अदा करें। और जिस्म की जो बात कुरान मजीद ने कही है, इसके भी बहुत सारे तकाज़े हैं। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो नई नस्ल है उसकी ज़िंदगी में कोई तंजीम और कोई तरतीब नहीं है। वक्त ज़ाय हो रहा है, कहीं चाय खानों में बैठे हैं, कहीं होटलों में बैठे हैं, कहीं जो है क्लबों में बैठे हैं और मुस्तकिल जो है इंटरनेट के करीब हैं, और नतीजा ये है कि मौसीकी और फिल्म बीनी में अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। बड़ी खौफनाक कैफियत है। इससे उनकी जो फिज़िक्स है, उनकी जो जिस्मानी जो कैफियत है, वो भी मुतासिर हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़ि व अहब्बु इलल्लाह। एक ताकतवर मोमिन एक ज़ईफ़ मोमिन, कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में बेहतर होता है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब होता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्लों की सेहत और तालीम के लिए मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाएं। फज्र से उनके दिन का आगाज़ हो और इशा तक वो अपने दिन को सेहतमंद सरगर्मियों में अपने दिन का इस्तेमाल करें। फिर इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो नौजवानों की शख्सियत को नशोनुमा देने के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है, वह है मकसद ज़िंदगी का तयन, वह है विजन को सेट करना। कि हमारे नौजवानों को बचपन ही से ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस उम्मत से उनका ताल्लुक़ है, किस पैगंबर से उनकी निस्बत है, किस खुदा की वो बंदे हैं, उनका माजी कैसा था। हमारे नौजवानों को विजनरी नौजवान होना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं पैदा हुए, वो पूरी इंसानियत के लिए पैदा हुए हैं। वो सिर्फ चंद डिग्रियां हासिल करने के लिए या वो चंद माशी मसरूफियात के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि वो पूरी इंसानियत की तामीर के लिए पैदा हुए हैं। जैसे कि किसी शायर ने यह बात कही कि तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू कारज़ार जहां में गुलाब पैदा कर। कि दुनिया कांटों से भर चुकी है, इस कांटों से भरी दुनिया को तू शादाबी और इसको जो है गुलजारी, इसको गुलजार बना दे, इसको शादाब बना दे। तो ये तीसरी चीज़ है कि हम अपने नौजवानों को मकसद दें। और चौथी चीज़ ये है कि हम उनको ज़िंदगी में इज्तिमाई तकाज़ों की तकमील के लिए तैयार करें। हम अपने नौजवानों को तंजीमी क़ुव्वत से आरास्ता करें। देखिए, नौजवान क्या चाहते हैं? बस अपने आप में रहना, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, हम उनको एक मजबूत इज्तिमाई ज़िंदगी के तकाज़ों की तकमील के लिए तैयार करें। अगर हमारे नौजवानों के पास तंजीमी शऊर ना हो तो वो कौमों की क़यादत नहीं कर सकते, वो कौमों को सही रुख नहीं दे सकते। उनकी कायदाना सलाहियत की तरबियत के लिए, उनकी कायदाना खूबियों को आरास्ता करने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर इज्तिमाई ज़िंदगी का शऊर पैदा किया जाए। आज आप देखिए कि हमारे लाखों करोड़ों नौजवान, उनके सामने कोई तंजीम नहीं है, उनके सामने कोई इज्तिमाइयत नहीं है, और वो इस पहलू से मायूस हो गए हैं कि मिल्लत के जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात हैं, मसलकी इख्तिलाफ़ात हैं, मशरबी इख्तिलाफ़ात हैं, अलग अलग किस्म की बातें हैं, और इसका जो है मनफी असर उनकी शख्सियत पर और उनकी जो है उनके जहन पर मुरतब हो रहा है। ऐसे हालात में ज़रूरत है कि हम नौजवानों को मुनज़्ज़म करें, हम उनको ज़िंदगी के पाकीज़ा मकसद के साथ साथ इज्तिमाई ज़िंदगी के तकाज़ों की तकमील के लिए उनकी शख्सियत को इस्तवार करें, उनकी शख्सियत को जो है रुख दें। फिर चौथी चीज़ जो इन हालात में बहुत अहम है वो ये है कि हम अपने नौजवानों के अंदर सख्त कुशी पैदा करें, जफाकशी पैदा करें। देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं, एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिहाद का, ये जो जिहाद का लफ्ज़ है, एक तो लोग उसका इस्तेमाल जिहाद भी सैफ के माना में करते हैं, जबकि ये जिहाद का जो लफ्ज़ है इसके जो माना है वो माना यह है कि किसी मकसद के लिए की जाने वाली आला दर्जे की कोशिशें। ये इल्म के मैदान में भी हो सकता है, ये कौम और वतन से मोहब्बत में भी हो सकता है कि जब आदमी किसी मिशन के लिए अपने आप को झोंक दें, बेपनाह कोशिशें करें, वो कोशिशें जो कमाल दर्जे पर हो, परफेक्शन के साथ हो, तो उसको कुरान मजीद ने
सख्त तरीन जद्दोजहद के लिए लफ्ज़ उसके इस्तेमाल किया है। और दूसरी चीज़ है इज्तिहाद। इज्तिहाद के माना होते हैं कि आदमी मुश्किल तरीन हालात में और मुश्किल मसाइल में वो गौर व फिक्र करके रास्ता तलाश करें, वो सख्त जो है इल्मी जद्दोजहद करें। तो इस तरह से भी अपने नौजवानों को तैयार करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर जफाकशी हो। जैसा कि हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने यह बात कही है कि एक बुजुर्ग शाहीन, एक बुजुर्ग उकाब अपने बच्चे को यह कहता है, अपने छोटे बच्चे को यह कहता है कि ऐ बेटे, शबाब दरअसल, जवानी दरअसल इस बात का नाम है कि आदमी अपने लहू में डूबकर जो है उसको लज्जत महसूस हो, यानी सख्त कोशी हो। बच्चा शाही से कहता था उकाब साल खुर्द, ऐ तेरे शहपर पे आसा रफते चरखे बरी, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। कि शबाब जो है अपने लहू में, यानी बेइंतहा मेहनत करने का नाम शबाब है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंगबी। जो कबूतर पर झपटने में मजा है ऐ पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। तो ये बड़ी अहम चीज है कि हम नौजवानों को सुस्त और काहिल न बनने दें, हम उनको जिंदगी के तकाज़ों के लिए तैयार करें, उनको हम अज़ाइम दें, हौसले दें, उनको चट्टानों और पहाड़ों से टकराने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करें। हम उनको मायूसी से दूर रखें कि मायूसी नौजवानों के लिए मौत के बराबर होती है। फिर इसी के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल में आला दर्जे के अखलाक जो है उसकी नशोनुमा की जाए। देखिए, अखलाक ये जवानी का सबसे खूबसूरत जो है उसका लिबास है। एक नौजवान जो बहुत अच्छे सलूक का हामिल होता है, वो नौजवान जो बुजुर्गों की इज्जत करता है, वो नौजवान जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपनी माँ बाप की आंखों का तारा बनता है, ठंडक बनता है, वो नौजवान जो महल्ले और पड़ोस के अंदर दूसरों के दुख दर्द में शरीक होता है, सिला रहमी जिसकी सिफत होती है, जो खिदमत करते वक्त तासुब का शिकार नहीं होता। जैसा कि अभी आपने देखा कि पैंडमिक के माहौल में हमारे नौजवानों ने बिला शिरकत मजहब, यानी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, नहीं, जितने इंसान हैं उनसे मोहब्बत करें और हर एक के साथ उससे सलूक करें। उसकी जुबान जब वो बात करे तो उससे फूल टपके, उसकी जुबान में सुथरापन हो, पाकिज़गी हो। तो अपने नौजवानों को अखलाक के लिबास से आरास्ता करें कि नौजवान जो है उस समाज के अंदर वो दरअसल महसूस हो कि ये मिल्लत इस्लामिया का नौजवान है। वो अखलाक में दरअसल ये चीज़ें शामिल हैं कि वो फहश किस्म की गुफ्तगू से, फहश किस्म के लिबास और रहन सहन से अपने आप को बचाए रखें। उसकी आंखों के अंदर हया हो, वो जब कॉलेज में हो तो कॉलेज की लड़कियां उससे महफूज हों, वो महसूस करे कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान दरअसल हमारा सरपरस्त है और ये हमारी हिफाजत करने वाला है और ये बहुत पाकबाज नौजवान है। कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल इसीलिए दी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बेदाग शबाब था, उस बेदाग शबाब ने दरअसल उनके उस शबाब का जो इम्तिहान, कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और जिस तरह वो जो है दावत ज़िना के मुकाबले में उन्होंने अपनी हया और अपने इस्मत की हिफाजत की और नतीजे में अल्लाह ताला ने उसी यूसुफ को उनके जो है तक़वा और उनके इल्म व मारिफत के नतीजे में अल्लाह ने फ़िरौन के जेल से निकाल कर, कैदबंद से निकाल कर मिस्र की अजीम बादशाहत का उनको जो है मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। तो आज भी इस किरदार को दोहराने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चे से ये बात कही थी कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए कि हम जिस सदी में दाखिल हो चुके हैं, इस सदी में वही कौम जिंदा रहेगी जो कौम अपने नौजवानों को सही रुख देगी, जो अपने नौजवानों की इफ़्फ़त व इस्मत, उनके अखलाक और उनके आदाब को संवारेगी। वही कौम इस सदी के अंदर जो है आला मुकाम पर पहुंचेगी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैफियत क्या हो गई है कि हमारी यानी इस वक्त इंसानी नस्ल में नौजवान तबका
तेजी के साथ में शराब नोशी का शिकार हो रहा है, मनशियात का आदी हो रहा है। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि हमारी रियासत महाराष्ट्र, इसमें भी बड़ी तादाद नौजवानों की शराब नोशी का शिकार है। कई रियासतें हमारे मुल्क में ऐसी हैं कि जहां पर 80 से 90% नौजवान शराब पीते हैं। और मुल्क की जो, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कौमें हैं कि जिन कौमों के पास में नौजवान नस्ल तेजी के साथ में जो है वो नशे की आदी होती चली गई, और जब वो नशे की आदी हुए और जिना के आदी हुए तो शराब और जिना, इन दोनों ने चीज़ों ने मिलकर उनके जिस्मानी और अखलाकी वजूद को बर्बाद कर दिया। हमारे पास कितना मुकद्दस दीन है, जो दीन हमें इस तरह की बदफेलियों से और बुराइयों से रोकने के लिए एक पाकीज़ा निज़ाम देता है, और दूसरी तरफ वो दीन जो है हमको नशा से रोकता है। और इस तरह हमारे नौजवानों की जो ताकत और एनर्जी है, जो उनका जो शबाब है, उसकी हिफाजत करता है। हमारे पास वो तहजीब है जो अपने नौजवानों के शबाब की हिफाजत करती है। बस ये है कि हम अपने नौजवानों को सही रुख दें। आप देखिए कितनी अहम बात है कि एक मरतबा हमारे पास में एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था। उस ब्लड डोनेशन कैंप के वक्त हमारे मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया पेश कर रहे थे, और उस वक्त महसूस किया गया कि डॉक्टर्स उनके इन नौजवानों के यानी खून के अतिये के ऊपर बड़ी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे थे, और वो सब गैर मुस्लिम डॉक्टर्स थे। उनसे पूछा गया कि भाई इस खुशी और मसरत के पीछे क्या राज है। बोले भाई ब्लड डोनेशन कैंप तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा खून मुस्लिम नौजवानों का होता है, क्योंकि इसमें ये जो है ना नशे का इस्तेमाल नहीं करते, ये यानी ख़राब चीज़ों के आदी नहीं होते। तो नतीजा ये है कि इनका खून बहुत साफ़ और शफाफ और सेहतमंद खून होता है। आप सोचिए, हलाल ग़िज़ाएँ खाने वाले, हलाल तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले हमारे नौजवान, उनका अंदरून भी कितना साफ़ सुथरा और कितना पाकीज़ा है कि गैर मुस्लिम डॉक्टर्स भी उनके अंदरून को भी मानते हैं कि सबसे अच्छा खून इन नौजवानों के पास है। तो हम दरअसल अपने नौजवानों की इस पहलू से हिफाजत करें। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही हंगामा खेज दौर से, बहुत ही परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में अगर हम अपने नौजवानों के हल्के बनाएं, उनके अखलाक व किरदार को बेहतर बनाएं, उनको समाज के लिए बनाने और संवारने की मुस्तकिल कोशिश करें, हम उनको ज़िंदगी के सही जो है मैदान दें, सही मसरूफियात दें, उनको सही एक्टिविटीज़ दें और उनको मुनज़्ज़म करें, तो यकीन जानिए कि हमारे ये नौजवान अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दीन के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम जो ये महसूस कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर हमारी पोजीशन ऐसी हो गई है कि हमारे ताल्लुक़ से लोग ये समझने लगे हैं कि हम ज़मीन पर एक बोझ बनते जा रहे हैं। हम दरअसल ज़मीन पर बोझ नहीं हैं, बल्कि हम ज़मीन पर खुदा की रहमत है। खुदा की रहमत है, हमारा वजूद इंसानियत के लिए नाफे है, बेनिफिशिएंट है। हम इंसानों के लिए खुदा की जानिब से साहिबान हैं। जिस दिन हम अपने नौजवानों को ये विजन देंगे, हम अपनी सफ़ों में वो लोग पैदा करेंगे जो लोग इंसानी दुनिया को सही खुतूत पर तामीर कर सकेंगे। तो बुजुर्गान मोहतरम और नौजवान दोस्तों, आइए कि हम ऐसे हालात में कि जब दुनिया पैंडमिक से गुजर रही है, जब दुनिया के अंदर मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, जहाँ पर इंसानों को इंसानों से लड़ाया जा रहा है, जहाँ पर नफरत की आग भड़काई जा रही है, जहाँ फ़िरका परस्ती और तासुब का एक जो है खौफनाक अंधेरा है, ऐसे हालात में आइए नौजवानों, कौम के नौजवानों, इन हालात में मैदान में आइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तारीख़ के अजीम किरदारों से सबक हासिल कीजिए। तुम खालिद बिन वलीद के वारिस हो, तुम तारिक बिन ज़ियाद के वारिस हो, तुम्हारे पास सहाबा इकराम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों के रोशन नमूने हैं। इन रोशनी से अपनी सीरत को और अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करो, मैदान में उतरो और मैदान में उतर कर सही खुतूत पर काम करो। आज हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि दीन का सही शऊर हमारे नौजवानों में पैदा किया जाए और उनको मसलकी तासुबात से पाक किया जाए। वो लोग जो हमारे नौजवानों के अंदर मसलक खेल रहे हैं, वो दरअसल हमारे नौजवानों के हक में सही काम नहीं कर रहे हैं। नौजवानों को मसलक परस्ती नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि नौजवानों के अंदर वसीउल मशरबी
और वसीउ ज़र्फ़िया आना चाहिए कि वो हर एक से जो इंसान होने की बुनियाद पर, और दूसरे ये कि अगर वो कलमा गो है, मुसलमान है, तो उस बुनियाद पर उससे मोहब्बत करें। तो आइए कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए हम अपनी नस्लों को, हम अपनी नौखेज़ नस्लों को सही रुख दें। हम अपने नौजवानों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो नौजवान अपने आप को पहचानें, वो अपने मकसद वजूद से आगाह हो, वो बेमकसदियत और जमूद का शिकार ना बने, बल्कि वो शबाब जो खुदा ने सबसे अजीम नेमत एक इंसान को जो बख्शी है उसकी ज़िंदगी में, वो उसका दौर शबाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई है कि बुढ़ापे से पहले जवानी को जो अल्लाह ने बख्शी है उसको गनीमत जानो, उसकी अहमियत को समझो। तो बुजुर्गान मोहतरम और नौजवान दोस्तों, ये बहुत बुनियादी बातें हैं कि जिनकी तरफ आज हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो मैंने आपके सामने ये पूरा खिताब के जो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के इस मिसरे पर मिसरे के अतराफ़ में घूमता है कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। अगर हो जंग तो मुर्गान गाब से बढ़कर, अगर हो सुलह तो राना गज़ाल तातारी। तो ये जो नौजवानों का जो किरदार मतलूब है, उस किरदार की आबियारी हमारे वक्त की ज़रूरत है। अपने घरों में नौजवानों की तरबियत करें, अपने मदरसों में, मस्जिदों में, अपने स्कूलों और कॉलेजों में उनकी तरबियत करें, अपने महलों और गलियों में उनकी तरबियत करें, बाज़ारों में उनकी तरबियत करें, और उनको ऐसा नौजवान बनाकर दुनिया के सामने लाएं कि जो नौजवान पूरी इंसानियत की आंखों की ठंडक बन सकें और वो इंसानों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाले बन जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। रब्बे करीम हमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाएँ। परवरदिगार हमारी नस्लों को पाकीज़गी, इफ़्फ़त, इस्मत, इल्म व मारिफत और वो सारे औसाफ़ हमीदा अता फरमाएँ कि जिनके ज़रिए से वो इंसानियत की क़यादत कर सकें, दुनिया व आखिरत की कामयाबी और सुरखरुई से सरफराज हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।